बारिश का समय था। जंगल में हर तरफ बारिश हो रही थी। जगह जगह पानी फैला था। सभी पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए अपने अपने घर तैयार कर लिए थे, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। जहाँ सभी ने अपना घर तैयार कर लिया था, पर टीनू मौसी आलस के कारण अपना घर नहीं बना पाती और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की टहनी पर बैठी होती है। हाय राम, कितनी बारिश है। ये बारिश का मुझे बहा ही ले जाएगी। और ये कमबख्त कमर कब से दर्द कर रही है। कहाँ जाऊं? भूख भी लग रही है। इतनी बारिश में कोई भोजन भी नहीं देगा और मुझसे उड़ा भी तो नहीं जा रहा। क्यों ना मैं टिंकी चिड़िया के यहाँ जाऊं? वो तो भोली है, मुझे खाने को भी दे देगी और उसी से थोड़ा ड्रोध होकर क्या पता मुझे रहने भी दे। तभी टीनू मौसी टिंकी चिड़िया के घर के लिए उड़ जाती है। वहां पहुंचकर टीनू मौसी टिंकी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे टिंकी, मुझे बचा ले, इस बारिश में कहीं मैं मर ना जाऊं। टीनू मौसी की आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ मौसी, इतनी बारिश में कहां से आई हो? टीनू मौसी को झूठ बोलने की आदत होती है, जिससे वह टिंकी चिड़िया को मनगढ़ंत कहानी बताती है। क्या बताऊं टिंकी, मैंने इतना बड़ा सुंदर और मजबूत घर बनाया था इस बारिश से बचने के लिए, पर इसने तो मेरा घर ही उड़ा डाला। तुमने तो इतना मजबूत घर बनाया है, क्या तुम मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दोगी? टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को मना नहीं कर पाती और टीनू मौसी को अंदर ले जाती है। टीनू मौसी घर के अंदर जाते ही टिंकी चिड़िया से कहती है, अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो, वरना ये बुढ़िया तो यहीं मर जाएगी। हाँ हाँ मौसी, मैं अभी लाती हूँ। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के लिए कुछ गेहूं के दाने ले आती है, जिन्हें देखकर टीनू मौसी कहती है, अरे इससे मेरा क्या होगा, ये तो मेरी चोंच में ही फंस जाएंगे। तभी टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के लिए और गेहूं के दाने ले आती है। टीनू मौसी उन्हें खाकर कहती है, अरे वाह, तबीयत ठीक हो गई मेरी तो। टिंकी चिड़िया को पता था कि बारिश में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वह घर में भोजन का भंडार रखती है। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात को टीनू मौसी भूख के कारण फिर से उठ जाती है और टिंकी चिड़िया का सारा भोजन खा जाती है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया उठ जाती है। तभी उसकी नजर भोजन के भंडार पर जाती है। वहां खाने को एक दाना नहीं बचा था। टिंकी चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि बारिश बहुत थी, खाना भी नहीं था और वह उड़कर खाना भी नहीं ढूंढ सकती थी। टीनू मौसी, रात को तो इतना खाना रखा था और अब एक दाना नहीं है। अब हम क्या खाएंगे टीनू मौसी? रात का सारा खाना कहाँ गया? क्या बताऊं टिंकी चिड़िया, कल रात को भूरा बाज आया था। मैं तो डर के मारे उठी ही नहीं और वह सारा भोजन खा गया। ये भूरा बाज की कुछ ज्यादा ही गुंडागर्दी चल रही है। अब बारिश में हम क्या खाएंगे? कुछ भी खाने का नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। पूरा दिन कुछ ना खाए होने के कारण दोनों भूखे ही सो जाते हैं। टीनू मौसी को रात में फिर भूख लग जाती है। अब क्या करूं? सब तो खा गई मैं। पास के टिल्लू तोते के यहाँ जाती हूँ, क्या पता उसके घर कुछ मिल जाए खाने का। टीनू मौसी पास के गुल्लू तोते के यहाँ खिड़की से झांकती है। वह देखती है कि गुल्लू तोते ने अपने घर में खाने का भंडार भर रखा है। वह खिड़की से अंदर जाती है और सारा भोजन खा जाती है। सुबह होती है और गुल्लू तोता चिल्लाता है, अरे मेरा खाना किसने चुराया? उसकी आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया और टीनू मौसी भी
और बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कौन है जिसने मेरा खाना चुराया है? टिंकी चिड़िया कहती है, गुल्लू तोते, मेरा खाना भी परसों रात को चोरी हो गया था। टीनू मौसी ने देखा कि खाना भूरे बाज ने चुराया है। ये कहकर सभी चुप हो जाते हैं, जिसमें गुल्लू तोता कहता है, ऐसा ही रहा तो कैसे हम बारिश में जी पाएंगे? इतनी बारिश है, हम उड़कर खाना भी नहीं ला सकते। हमें कुछ करना होगा। टिंकी चिड़िया कहती है, आज शाम को सभी पक्षी गुल्लू तोते के घर आ जाना। हम भूरे बाज को सबक सिखाने का प्लान बनाएंगे। शाम को सभी गुल्लू तोते के घर आ जाते हैं। टीनू मौसी अपने आलस के कारण गुल्लू तोते के यहाँ नहीं जाती। गुल्लू तोता, हमें कैसे भी करके इस चोर को पकड़ना होगा, वरना हम बारिश के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ गुल्लू तोते, हमें पहले बाज के घर जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मीनू काकी बोलती है, अरे क्या तुम नहीं जानते, टीनू मौसी एक नंबर की झूठी है। पहले हमें पता करना होगा कि आखिरकार भोजन चुरा कौन रहा है। हाँ, आज रात को कोई नहीं सोएगा। रात को चोर किसी न किसी के घर चोरी करने जरूर आएगा, तभी हम उसे पकड़ेंगे। सभी टिंकी चिड़िया की बात मानकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और सभी सोने का नाटक करके बैठे रहते हैं। रात को टीनू मौसी को फिर भूख लग जाती है। हाय ये मुआ पेट, इसको बहुत भूख लगती है। अब मैं क्या खाऊं? टिंकी चिड़िया के घर भी सारा खाना खा चुकी हूँ और गुल्लू तोते के यहाँ भी। चलो आज पास के पेड़ वाली मीनू काकी के यहाँ खाना खाती हूँ। टीनू मौसी उड़कर मीनू काकी के घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और देखती है कि मीनू काकी ने भी सभी की तरह भोजन भर रखा है। जैसे ही टीनू मौसी खिड़की से अंदर जाती है, मीनू काकी चिल्लाकर सभी को बुलाती है। सभी मीनू काकी के घर पहुंच जाते हैं। देखो, असली चोर टीनू मौसी है। ये खिड़की से मेरे घर में घुसी और मेरा खाना खाने वाली थी। टीनू मौसी शर्म से झुक जाती है। टीनू मौसी को सजा दी गई कि वह अब बारिश के बाद सबके घर 2 दिन भोजन पहुंचाएगी। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।